हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और काफ़ी बच्चों के लिए ऐसे ऐसे डाउट हैं कि किस तरह से कॉपी लिखनी है, कैसे रणनीति रखनी है। पॉलीटेक्निक में इतना अच्छा करने के बाद भी उनके नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो आज हम मिलाने वाले हैं अपने कुछ भाइयों से जिनका जो पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स गेन किए हैं। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह की वो रणनीतियाँ रहती हैं, कैसे कॉपी को लिखते हैं और कैसे अच्छे नंबर गेन करते हैं। तो आइए चलते हैं। नीतियाँ रहती हैं जिससे वो एक दिन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। आइए उनसे मिलते हैं जिससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये ब्लॉग टाइप का हो सकता है बट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो आई होप कि यहाँ पे से अच्छे से देखेंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेंगी सारी ब्रांच के लिए। तो आइए आज हम दोस्तों से बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने भाइयों के पास जिनका पुराना स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है और आज हम उनसे बात करेंगे कैसे उनका पढ़ाई का शेड्यूल रहता है, किस तरह से वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अपने सिलेबस को कवर करते हैं। तो आइए मिलते हैं। मेरा क्वेश्चन रहेगा कि एग्ज़ाम टाइम पे सर प्रेशर को सर किस तरह से आप हैंडल करते हैं। कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है और जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें अच्छे से। और प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लें। प्रेशर से सबसे बड़ा नुकसान है कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, आपका सिर दर्द करेगा, आपने जितनी भी तैयारी कर रखी है वो सारी बेकार हो जाएगी। इसलिए प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है और जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करें। और अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ जो आपका छूट रहा है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखें बस। तो ये नोट्स सर आपके लिए कहाँ से मिलते हैं और किस तरह सर आप पढ़ाई करते हैं। देखिए, अगर आपको मैराथन वगैरह लेनी है या लाइव क्लास लेनी है या रिकॉर्डेड क्लास लेना है तो उसके लिए आप जे क्लासेस मेरठ से पढ़ सकते हैं। अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता है और अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। और अगर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप एक हमारे दोस्त का चैनल है एग्ज़ाम सहयोगी, आप वहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे और जो एग्ज़ाम में आते हैं वही दिए जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ आपके लिए पता चल गया है कि इलेक्ट्रिकल को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और यूपी बोर्ड से हैं खासकर तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं और भी ब्रांच की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर आप तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। तो सर बताएंगे आपके लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है एक रात में अच्छे रिकॉर्ड के लिए। कुछ ऐसा बताइए कि अगर सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर गेन कर सकें लास्ट टाइम पे पढ़ के या लॉन्ग, मतलब किस तरह से सर्वे हो गया। आपको सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि मतलब सिलेबस देख लेना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, आप सोचते हो कि एक नाइट पहले पढ़ के पास तो आप नहीं हो, मतलब हो सकते हो नहीं भी हो सकते हो, रिस्क रहेगा आपका। पर अगर पहले से पढ़ के रहोगे तो कंफर्म है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि लगातार पेपर होते हैं तो उसमें तुम्हें फिर दिक्कत आएगी। गैप होता नहीं है पेपरों में ज़्यादा, किसी में 10 दिन का, किसी में एक दिन, सुबह 24 घंटे का भी गैप नहीं होता। तो तुम्हें पहले से पढ़ना चाहिए और चीज़ों को समझ के चलना चाहिए और रटना नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग के तरीके से ही समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर एक बात ये बताइए कि जैसे सर्वे सब्जेक्ट हो गया, आरसीसी ड्राइंग हो गया, इनमें गैप नहीं है तो बच्चा इनको किस तरह से कवर कर सकता है लास्ट टाइम। आरसीसी ड्राइंग है, तुम उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करोगे वो बढ़िया है। और सर्वे में तुम्हें पहले से चीज़ें समझनी पड़ेंगी क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तुम सोचो कि मतलब एक रात पहले पढ़ के सर्वे भी कर लें। हाँ, थ्योरी पोर्शन कर सकते हो, मतलब रटना होगा, समझ नहीं सकते तुम चीज़ को। तो तुम्हें समझ के पढ़ना है तो तुम्हें पहले से टाइम देना पड़ेगा तभी तुम। सर कॉपी लिखने का भी कोई महत्व रहता है क्या इसमें। कॉपी लिखने का, हाँ, तुम डायग्राम से ज़्यादा समझाओगे। रंग बिरंगे पेनों का ज़्यादा यूज़ ना करें, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करें और हेडिंग वगैरह डाल के लिखें, बस यही। और ज़्यादा कोई वो नहीं है मतलब। और राइटिंग अपनी अच्छी रखें। से आप मिल सकते हैं सिविल के एक स्टूडेंट से, तो आप मिल ही रहे हैं कि वन नाइट में कैसे आपको अच्छा स्कोर गेन करना है। आइए हम मिलते हैं कि अगर आप सेमेस्टर में पूरी तैयारी की है, आपको अच्छा स्कोर मतलब प्लस में लेके चलना है या आपके लिए इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे भी तैयारी करना है, तो आइए हम मिलाते हैं अपने रोहित भाई से जिनका पुराने सेमेस्टर में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, टेस्टों में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, क्लास में सबसे होशियार बच्चे हैं। तो आइए मिलते हैं रोहित भाई। तो सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई क्या एडवाइस देना चाहोगे कि किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हैं। बस मेहनत करती रहनी चाहिए और शुरुआत से ही मेहनत करनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन में पढ़ के कुछ हो जाएगा। शुरुआत से ही मेहनत करनी चाहिए कि अगर अपने रिकॉर्ड को मतलब अच्छा रखना है तो शुरुआत से ही पढ़ाई करो। देखो भाई, कुछ लोग हैं जो वन नाइट फाइटर हैं बट कुछ लोग इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि लॉन्ग टर्म जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहता है, क्योंकि एक रात पढ़ाई वाले में ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं आप सबके जाने पहचाने एस के सर से, जिनको आप जानते ही होंगे, आपने यूट्यूब पे नोट्स में और सारी चीज़ों में उनसे रूबरू हो चुके होंगे। तो आइए मिलते हैं हम एस के सर से। तो एस के सर, जो उम्मीद थी वही हो रहा है। एस के सर पढ़ रहे हैं और एस के सर हैं आपके सबसे फेवरेट सर और हमारे
इस कॉलेज के यूट्यूबर जिनको आप ज़्यादातर यूट्यूब पे देखते ही रहते हैं। तो आइए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस वीडियो को देखिएगा जरिए। ये अब हम मिलते हैं एस के सर से। एस के सर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के टॉपर भी हैं। तो सर बताएंगे कि किस तरह का रूटीन रहना चाहिए कि एक एवरेज बच्चा भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। सर बताइए सर, किस तरह से एक एवरेज बच्चा सर टॉप कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने आपको ये मेंटेन रखना पहले कि प्रॉपर तरीके से कि कॉन्फिडेंस बना कर रखना। आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो काफ़ी आपका एग्ज़ाम में हद तक ये सही रहता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्ज़ाम में जाएंगे तो जो भी पढ़ रहेंगे वो भूल जाएंगे। तो इतना बना कर रखिए कि जो भी पढ़े हैं सॉलिड पढ़े हैं और अच्छा पढ़े हैं, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो उतना लिख के आएंगे। ऐसे करके आप करिएगा तैयारी। सर एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा कहाँ से पढ़े कि वो अच्छा स्कोर गेन कर सके? अब देखिए, बच्चा पढ़ा है पहले से रेगुलर तो वो नोट से पढ़ सकता है बनाया। तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैराथन बहुत से चल रहे हैं यूट्यूब पर के, बहुत से चैनल ऐसे जो जाकर देखेंगे आप तो मैराथन ले रहे हैं, तो वहाँ से आके वो पढ़ सकता है आसानी से। मैराथन में काम कर सकता है वो, काफ़ी उसके लिए बेहद कारगर साबित होगा मैराथन। तो जैसा कि दोस्तों आपके इलेक्ट्रिकल में CS सब्जेक्ट है, तो सर CS का सर बताइए सर, कैसे CS में नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं बच्चे? CS में तो आप पहले एक लेटर आता है 21 नंबर का, तो उसमें मेमोरेंडम होता है और ऑफिशियल लेटर होता है। तो 21 नंबर का आपका आएगा, तो उसमें 7 नंबर का एक लेटर आएगा। तो उसमें आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और देख लीजिए कैसे कैसे उसको लिखा जाता है। बस रिसीवर कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है, उसका रेफरेंस नंबर कैसे लिखा जाता है। आप फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में जाएंगे तो अच्छी तरह से लिख लेंगे, रटने से नहीं होगा लेकर। आप बस फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, उसके बाद जाइए, आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। सर एक सब्जेक्ट है आपके TDEP, सर इसे सर कैसे कवर कर सकते हैं? आपका नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसे कि आप जैसे पोल्स वगैरह आता है सब उसमें, तो बहुत आसान है वो। बस थोड़ा सा डायग्राम देखना है उसमें और बाकी सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब उसमें आता है। तो नॉर्मल चीज़ जो बच्चा पढ़ा हुआ है आराम से निकाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसका। सर आपके अदर सब्जेक्ट हैं IEC, और इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? IEC तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पढ़ाते जाते हैं IEC वाले, ठीक है। तो उसमें सर्किट डायग्राम देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है सर्किट डायग्राम। तो उसमें कोशिश करिएगा आप कि सर्किट डायग्राम याद कर लें, और सर्किट डायग्राम जब आपको याद रहेगा तो जाएंगे एग्जाम में तो बस सर्किट डायग्राम बना दीजिए और उसके बारे में आप बस 10 से 5 लाइन लिख दीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, आपका नंबर मिल जाएगा। ऐसे करके थोड़ा सा उसमें वेब फॉर्म होता है तो उसको बना लीजिए, आशा करते हैं अच्छा जाएगा। चलिए SK सर का धन्यवाद, आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन वीडियो बताई। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ज़्यादा कुछ कवर ही हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांच के कुछ टॉपर्स से जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। वो आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ाई को आगे जारी रखना। तो अब हम मिलने वाले हैं सिविल के एक और होनहार बच्चे से, जो आपको बताएगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इसमें हम बात करेंगे वो सारे टॉपिक्स के बारे में जो सिविल में आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। सर आपको बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी है जिससे कि सिविल के आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं आदित्य सर से। जैसा कि देख सकते हैं आदित्य सर मैराथन ही ले रहे थे अभी। तो आदित्य सर बताइए सर, स्टूडेंट्स के लिए सिविल में सर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? जैसे RCC ड्राइंग हो गया, RCC हो गया, सर्वे हो गया, हाईवे, इन सब्जेक्ट की सर तैयारी सर किस तरह से करनी चाहिए कि जिससे कि बच्चा अच्छा स्कोर कर सके? आदित्य भाई सिविल के बारे में कुछ बताइए जिससे कि सिविल में बच्चे स्कोर अच्छा कर सकें। जैसे सर्वे सब्जेक्ट हो गया, RCC हो गया और अदर सब्जेक्ट हो गया। सर इसके बारे में सर कुछ बताइएगा आप, जिससे कि आने वाले बच्चे और अभी जो साथ के बच्चे उन्हें कुछ इम्प्रेशन अच्छा दिखे एग्ज़ाम में। भाई देखो, सिविल हो चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई सा भी ब्रांच हो, मैं यही बोलूँगा कि जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है पढ़ाई करने, डिप्लोमा करने, तो सेमेस्टर की तैयारी भाई शुरू से ही चालू कर दो, क्योंकि लास्ट में जाके इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर तुम शुरू से तैयारी नहीं कर रहे हो तो लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तुमको और तुम परेशान हो जाओगे और सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। और BTUP का ऐसा नियम है कि यार जो पढ़ रहा है शुरू से उसका भी बैक लग जाता है, तो अगर तुम लास्ट में पढ़ना चालू करोगे तो कोई भी चांस नहीं है कि तुम पास हो जाओ। 99% चांस है कि तुम्हारी बैक आएगी ही आएगी। इसलिए पढ़ाई शुरू से चालू कर दो भाई सेमेस्टर में आते ही, और मन लगा के पढ़ाई करो। रेगुलर तुम 1 या 2 घंटे भी अगर पढ़ाई करते हो तो मस्त आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं लास्ट में 1-2 दिन पढ़ के वो हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी यार। इसलिए पढ़ाई शुरू से करो और स्ट्रेटेजी अपनी शुरू में ही बना लो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है मुझे। खेलो कूदो आराम से सब कुछ करो और उसमें पढ़ाई भी करते रहो डेली। बस मैं इतना ही बोलूँ। दोस्तों आपसे मैंने वादा किया था हम अपने हॉस्टल में हर तरह के बच्चे से मिलेंगे
कोई वन नाइट पढ़ता है, कोई लॉन्ग टर्म में पढ़ता है, कोई वो सारी चीज़ें बताता है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है। जैसा कि आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में सारा कुछ क्लियर ही हो गया होगा, आप सिविल के बारे में भी आपको क्लियर हो गया किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो आइए अब हम मिलते हैं इस बात पे कि एग्जाम का जो शेड्यूल रहता है वो पॉलीटेक्निक में ऐसा रहता है कि बैक टू बैक आ जाते हैं, तो आप इसे किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अजीत भाई से। जी सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलीटेक्निक में इस पेपर बैक टू बैक हो जाते हैं, इसके बारे में सर कुछ बताइएगा। देखो, इसमें पेपर में जो है वो गैप नहीं रहता है, पेपर लगातार रहते हैं। तो सर किस तरह से तैयारी कर सकते हैं बच्चे बिना स्ट्रेस के, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती है, तैयारी भी करनी है और बैक के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, जैसा कि और स्टूडेंट्स बता चुके हैं। जैसा कि हमारे आदित्य भाई बताए कि लगातार पढ़ना चाहिए, शुरू से पढ़ना चाहिए, शुरू से पढ़ो थोड़ा थोड़ा और प्रेशर ना लो। जैसा कि आप जान सकते हैं कि आपको शुरू से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो इससे स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हम अजीत सर की आपको कुछ यहाँ से प्रमाण पत्र हैं, काफ़ी अच्छे होनहार स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे कॉलेज। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन के होनहार स्टूडेंट्स नागेश्वर गौड़ से, जो आपको बताएंगे फिटनेस के साथ पढ़ाई किस तरह से हो सकती है। आइए मिलते हैं नागेश्वर सर। नागेश्वर सर हैं जो फिटनेस का काफ़ी ध्यान रखते हैं और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं। सर किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? तो सर बताएंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले मैराथन लें सर या फिर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें? यार अपने नोट्स पढ़ो, जो बनाए हो नोट्स वही पढ़ो। देखो भाई, सर का सीधे कहना है नोट्स बनाओ और उसी से पढ़ो। अब हम मिलने वाले हैं अपने ऑटोमोबाइल के होनहार स्टूडेंट से, जो तो आइए मिलते हैं अभिषेक यादव से। तो दोस्तों, अगर आप ऑटोमोबाइल दुकान से हैं तो अभिषेक सर को फॉलो कर सकते हैं। सर क्या स्ट्रेटजी रहती है अगर आप ऑटोमोबाइल ब्रांच से हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? स्टार्टिंग से करनी चाहिए या वन नाइट के भरोसे रहना चाहिए? नहीं, तैयारी तो स्टार्टिंग से करनी चाहिए। वन नाइट में आप पास हो सकते हो, अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। मान लो 17-18 नंबर के आसपास आ सकते हो, उसमें भी पता नहीं है कि पेपर किस बेस पे आ रहा है। तो स्टार्टिंग से तैयारी करते चलना चाहिए। मैं क्योंकि टाइम में प्रॉपर मिल रहा है तो तैयारी स्टार्टिंग से करनी चाहिए। तो जैसा कि सर का कहना है तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहिए। आप काफ़ी लोगों से मिले हैं कि कोई कहता है वन नाइट, कोई कहता है स्टार्टिंग से। तो सर भी स्टार्टिंग को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर वोट हमें स्टार्टिंग वाले मिले हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सर क्या मतलब जैसे आपके में सब्जेक्ट हैं, कैडम है और भी कई सब्जेक्ट हैं, सर उनके बारे में सर क्या बताएंगे कि जैसे अभी जो प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट देख रहे हैं वो सर किस तरह से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं? कैडम में तो ये है कि आपने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा है कि था वो कैडम था, वो कैड था, ये कैडम है। तो वहाँ पे अंतर यही है कि वहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकली सीखा था, यहाँ पे वो थियोरेटिकल है बस। उसमें क्या है, मतलब ऐसे चैप्टर्स में रूटेक्स वगैरह वो ज़्यादातर पूछा जाता है चैप्टर, मतलब एग्जाम में। तो उसमें वो ऐसा चैप्टर आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप आसानी से वो चैप्टर पढ़िए, मतलब थियोरेटिकल है, कोई ज़्यादा नहीं है। आप शुरुआत से अगर स्टडी करते रहोगे तो उसको आराम से कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। हम मिलने वाले वन नाइट फाइटर्स से, जो आपको बताएंगे लास्ट समय में एक दिन में पढ़ के किस तरह से पास हुआ जाता है। तो आइए मिलते हैं। आइए क्या चल रहा है माहौल पढ़ाई का, आप यहाँ देख सकते हैं। फ्री फायर चल रहा है। देखिए भाई, दिखाने वाली चीज़ है ये पढ़ाई का माहौल है। भाई, दिखा तो दे, दिखाने की चीज़ है। चल रहा है। अभिषेक सर बताइए स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहिए जिससे कि वो अच्छा स्कोर करना चाहिए। 17 नंबर की बात है, बाकी तो ऊपर वाले का भरोसा है, बोर्ड का तो कोई भरोसा नहीं है। हाँ। बोर्ड कुछ भी कर सकता है। अगर आप कुछ नहीं लिख कर आएंगे कुछ न कुछ जरूर नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरी कॉपियाँ भरने के बाद भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो सर स्टूडेंट्स के अच्छा बताइए जिससे कि वो अच्छा स्कोर सर गेन कर सकें। अच्छा स्कोर गेन करने का मतलब है कि आप पढ़ते रहिए। आप एक CBSE बोर्ड से हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर गेन करें बिना पढ़े, तो कार्तिकेय सर आपको बताएंगे कि एक CBSE बोर्ड वाला बिना पढ़े पूरे क्लास को कैसे हैरान कर सकता है, कैसे अच्छा नंबर गेन कर सकता है। तो अपनी रणनीतियाँ बताने वाले हैं हमारे सामने कार्तिकेय पाठक। सर कुछ बताइए कि इंग्लिश वाला स्टूडेंट किस तरह से अच्छे नंबर ला सकता है बिना ज़्यादा मेहनत किए? मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता है। ये तो फिजूल की बातें हैं कि एक रात में पास हो जाना, भाई लोग हो जाते हैं लोग, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्वालिटी बेस्ड स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि कॉपी खोल के बैठे हैं बस पढ़ रहे हैं 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, उससे कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ें क्वालिटी बेस्ड पढ़ें
और अपना 100% उस टाइम पे देना चाहिए, पूरे फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। और रही बात राइटिंग भी सही रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप कट पीट कर किए जा रहे हैं, कहीं का कहीं लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 डाल रहे हैं तो आंसर नंबर 1 के बाद आंसर नंबर 2 डालिए, यदि नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए, गैप छोड़ दीजिए, उसके बाद आंसर नंबर 3 या जो भी है करिए। आप उसी में सब घुसा देंगे तो नंबर फिर टीचर्स भी कैलकुलेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से नंबर्स आपको नहीं मिल पाते हैं लिखने के बावजूद। तो इसका ध्यान दीजिएगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट यही है कि हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अब मिलने वाले हैं हम आपकी ब्रांच के ऑटोमोबाइल से, वो बताएंगे आपको किस तरह से, अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं तो किस तरह से आपको एक अच्छा स्कोर गेन करना है। आइए मिलते हैं आप शशांक सर से। सर इंग्लिश बोर्ड से पढ़े हुए हैं और अभी कर रहे हैं डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। सर बताइए किस तरह से इंग्लिश में अच्छे से लिख के बच्चा बिना पढ़े अच्छा स्कोर ला सकता है। मेन हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, चल जाता है। दोस्तों शशांक सर का कहना है कि आपको इजीली अच्छी हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है, कंटेंट पे ध्यान देना है। इंग्लिश में अगर आप अच्छा कंटेंट लाएंगे तो आपका स्कोर अच्छा होना है। तो दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं अंकित सर से, जो आपको बताएंगे सिविल में पढ़ाई को किस तरह से करना है और लास्ट टाइम पे आपको किस तरह से तैयार रहना है। तो आइए मिलते हैं, अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो देखो दोस्तों, अगर आप सच में पास होना चाह रहे हैं यार एक रात में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ना तुम 10 ईयर देखो। अगर 10 ईयर तुमने सारे क्वेश्चन आप तुम्हें लगा लिए 2-3 ईयर पहले के, तो तुम पास हो जाओगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप सोच रहे हो अच्छे नंबर आ जाए, तो अच्छे नंबर आने का एक दिन में तो आप भूल ही जाओ। पास होना है तो हाँ 10 ईयर मेरे तरफ से बेस्ट है। और कुछ और सर जैसे आरसीसी ड्राइंग सब्जेक्ट है, सीएस हो गया, ईसी हो गया और हाईवे जैसी सब्जेक्ट हैं सर, इसमें बच्चों के लिए किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हैं, इनको एक दिन में क्लियर करना तो मेरे अनुसार मतलब कोर्स सारा इन सब का कोर्स तो बहुत बड़ा है, तो एक दिन में आप इनको क्लियर करना चाहें तो इम्पॉसिबल है। तो वही वहीं पे बात आ जाती है कि 10 ईयर वही हमें पास करा सकते हैं और कोई देखो सर का सीधा सिद्धांत है, अगर आपको एक दिन में पास होना है तो 10 ईयर का सहारा लो, क्योंकि 50% उससे फंस ही जाता है, सर का ऐसा कहना है। अक्सर बीडीयूपी का 10 ईयर पहले से ही मतलब जो होता है वो उसी से आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पुराने रिपीट होते रहते हैं। हाँ मतलब सर का कहना है जो टीचर हैं वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 10 ईयर उठाते हैं उन्हीं से उठा के क्वेश्चन दे देते हैं। ये पढ़े लिखे बहुत है, बट बच्चों को पास कराना चाहते हैं, वही मुझे लगता है कि तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, सही आता है। फिर भी बच्चे 500 रुपये दे देते हैं। हाँ ये होता है, अब कुछ ना लिख के आओगे तो होगा ही। अब एक दिन में सोचो कि पास होने के लिए तो मेरे अनुसार तो वही ठीक है।